आईसीसी ट्रॉफी जीत ली भारत ने। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल। हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको और खा गए न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल दबोच लिया। अब न्यूजीलैंड को जब ये दबोचा लग गया है, अब इनको गले से पकड़ लिया है हिंदुस्तान ने। मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? That shows the consistency, the quality and the planning behind this. ये हफ्ता पहले प्लान नहीं हुआ होगा, ये साल डेढ़ से लगे होंगे प्लेस कौन से ट्राई करने हैं, पूल में कौन से प्लेस रखने हैं। So well done, congratulations to everyone involved with Indian cricket. अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। बैटिंग कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है। कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें, पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी। लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। देखिए, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं, और इनके पास सारे के सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। लीड करते हुए नजर आया, हर जगह लीड किया उसने। और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूं, लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा, इसलिए जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। बैटिंग से नज़र आ रहा है, और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली, और देखें सेंसिबल भी रहा है। शुरू में तेज़ खेला है। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ रुका भी है। बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूँ जितना ODI में और टेस्ट मैच में। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोका कहाँ जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। जी हाँ, जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया। और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे, अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालता है। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, पर इसने तो कमाल कर दिया। कल इसने वो दिखा दिया कि क्योंकि इससे रन्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था। और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट। और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया। इसमें बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज में कल न्यूजीलैंड में कहीं नजर नहीं आया। अगर ये बैटिंग हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसे की जाती है मॉडर्न डे में। ये या तरीका बैटिंग करने का, ये या मैच विनिंग, बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। और जो आपने बात की है ना बासित भाई, उसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल है ना, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपके सिस्टम का, जो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार। उसने सारे बॉलर का लगाया फेटा, इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना।
और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और इन बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16, अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। बासित भाई, जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100%। संजू ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैटिंग दिखाई है, वो अप्रोच दिखाई है। ऐसे लग रहा था कैलकाटा से ही ना, वो 97 से स्टार्ट किया उसने पहले ओवर में। बराबर है। इस टाइप की उसने बैटिंग शुरू की है। ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग। देसी टीम यानी इंडिया और एक एआई की टीम, जो छोटी सी अभी उसने पॉपुलेशन बताई शायद 5 मिनट, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई और जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक स्टाइल है, मगर जिस तरह वो खेले मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर, उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द ईयर्स ये चीज़ भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन जो क्लीन हिटिंग ने की है, उन्होंने बताया कि कितना पोटेंशियल है उनके अंदर और किस पाए कि वो मिडिल के अंदर प्लेयर हैं। जो शॉट्स उन्होंने मारे हैं, जो पोजीशंस में वो आ रहे थे, अच्छे बॉलों को भी वो बाउंड्रियां लगा रहे थे, बॉलर को कहीं का छोड़ते नहीं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं। बहुत पोटेंशियल नजर आया। लेकिन ओवरऑल क्या एक जबरदस्त गेम, बिग बॉयज अपने अपने मुल्क को फाइनल के अंदर के लिए खेल रहे थे और लग रहा था कि क्या टक्कर का मैच हो रहा है। इसी तरह के मैच देखने का मजा आता है आपको वर्ल्ड कप के अंदर, जब बड़ी टीमें एक स्पॉट के लिए लड़ रही और उसमें से जो ज्यादा बेहतर थी वो जीत गई। बड़ी वाइज, बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी तगड़ी, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत की तरफ से। और जिस तरह हमने बोला था कि भारत फाइनल खेलेगा, तो यही हुआ, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स की, इस क्रिकेट की जो टीम है, वो बड़े अच्छे एक जो है ना मोमेंटम के अंदर है, बड़े अच्छा सिस्टम है, बड़ा रगड़ा और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उनका अच्छा है। एक प्लेयर को पूरा पॉलिश होने का मौका मिलता है। फिर जब वो आईपीएल के अंदर आता है, इतना क्राउड और इतने बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आप प्रेशर के अंदर बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सीखने को मिलता है। तो जब आप कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं अपने मुल्क के अंदर और उसमें कंपेटिटिव प्लेयर्स आते हैं, तो आपके प्लेयर्स भी जो हैं, लोकल प्लेयर, वो सीखते हैं। इसी तरह एक लीग जो है वो अपने मुल्क की क्रिकेट को फायदा देती है कि वहाँ पे एक तो कैलिबर ऑफ प्लेयर्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन आ रहे हैं और फिर वो कितने दिल से खेल रहे हैं। ये जब भी आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तभी आप कंपेटिटिव प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैच विनर को बैक करना चाहिए। ये वही अभिषेक शर्मा है जिसके ऊपर बात हो रही थी, निकाल दो, रिंकू सिंह से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए। फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। संजू सैमसन 97, 89 एंड 89 तीन बड़े मैचेस में उसकी वापसी हुई है। सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर 89 रन्स का जोड़ा उसने लगा दिया। कभी कभार कहते हैं लक ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कभी कभार 97, 89 एंड 89 ये सेंचुरी से बड़ी होती है अगर आपकी टीम की फेवर में वो आ जाए। इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्डनेट्स एंड अ ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और क्या मास्टर क्लास थी, क्या बैट स्विंग था, क्या आर्क्स ढूंढे, क्या मोमेंटम शिफ्ट था, क्या इंटेंट थी,
पहले ही बॉल से यहां एक मेंटेलिटी लेकर आए थे कि भाई साहब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है ना तो ये नहीं सोचना कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, ये नहीं सोचना कि ड्यू आएगी नहीं आएगी, इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद क्वेश्चन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला, और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने का तरीका कार देखो, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। इट वाज एन एब्सोल्यूट पावर शो। जबरदस्त स्पोर्टिंग नेशन है, इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतना अच्छा है कि एट टाइम वो रूथलेस अप्रोच नहीं ला सकते ये अपने अंदर। वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, वहां पे एट टाइम्स पेडल ऊपर कर देते हैं। लड़कियां इनकी पिछला वर्ल्ड कप जीती हैं, चैंपियन है, तो हो सकता है कि ये भी इस दफ़ा इंस्पायर ज़रूर हो रहे हो कि हमने भी ट्रॉफी उठानी है। उनकी हॉकी उनकी बहुत बड़ी है। तो अगर आपने प्लेयर्स को अट्रैक्टेड रखना है अच्छे स्पोर्ट में, एथलीट्स को, तो यू नीड टू लुक आफ्टर देम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी ही मर्जी करें, और ये उनका बोर्ड अंडरस्टैंड करता है इस बात को। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात लगी, उनका अंडर 11, अंडर 13, अंडर 19 के भी पूरी बुकलेट्स छपती हैं क्लब्स की, जिनमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस अंडर 11 का अगले संडे को मैच कहाँ है और उससे अगले संडे को, पूरे साल का एक कैलेंडर होता है, ताकि बच्चों को पता हो, उनके पेरेंट्स को पता हो कि हमने कैसे करना है। यहाँ हालात ये कि फ़खर जमान एक मुल्क में लैंड करते हैं फ्रेंचाइज खेलने, और उनको कॉल आ जाती है आप वापस आके कैंप ज्वाइन करें। सो जब हम प्लेयर राइट्स की बात करते हैं, जब हम प्लेयर्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब तक मेंटली आप प्लेयर को रिलैक्स नहीं करेंगे, वो इनोवेशन की तरफ जाएगा कैसे, वो अपनी गेम के ऊपर बहुत खुल के काम कैसे करेगा। तो ये आपने थोड़ा इसमें किरदार बोर्ड का भी है, प्लेयर का अपनी है। मैं प्लेयर को बिल्कुल ये नहीं कह रही कि उनका कोई काम नहीं है, प्लेयर की भी अपनी जिम्मेदारी है, बट आपने मेंटली उनको रिलैक्स रखना है। मैं खुद 15 साल खेली हूँ पाकिस्तान के लिए, उसमें से 12 साल तो ऐसे थे कि हम शुरू के तो 5-6 साल इतनी क्रिकेट ही नहीं होती थी। बाद में जब हमारी ये चैम्पियनशिप वगैरह आई, आप यकीन करें हम एक फैमिली हॉलीडे प्लान नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता था कि कैंप कब लग रहा है, डोमेस्टिक कब हो रहा है, टूर कब हो रहा है। सो आपकी एक लाइफ, आपकी क्रिकेट के अलावा भी एक लाइफ होती है, जिसको आपको प्लेयर्स को उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, जिसके लिए उनका प्लान होना चाहिए, और वो ऑन एंड ऑफ प्री पोस्ट सीजन को प्लान कर सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर डोमेस्टिक और क्रिकेट डायरेक्टर जो क्रिकेट टीम को वो देख रहा होता है, ये सारे मिलकर प्लान करते हैं। अगर इधर ही गड़बड़ हो गई तो अगली चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं। और फिर उसमें सिलेक्शन कमेटी साथ में चलती, जो कि अपने कार नहीं बैठती, वो हर मैच को देख रही होती है, हर जगह पे जाती है डोमेस्टिक में। तो इनका आपस में इंटैक्ट होना, अलाइन होना, एक ही पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतना जैसे बच्चों का खेल बन गया है, और इंडियन टीम का यही एटीट्यूड तो इन पाकिस्तानियों से देखा नहीं जाता है। और इंडियन टीम जब से चैंपियन बनी है, न्यूजीलैंड को जब से हराई है, तब से इन पाकिस्तानियों के शरीर में बौखलाहट सी मची हुई है कि इंडियन टीम न्यूजीलैंड की टीम को हरा कैसे दी, न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से हार कैसे गई। क्योंकि दोस्तों कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जैसे मोहम्मद अमीर, तनवीर अहमद जो थे, जो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही भारतीय टीम को लेकर प्रेडिक्शन किया था कि भारतीय टीम नहीं सेमीफाइनल में जाएगा, नहीं फाइनल में जाएगा, नहीं दोस्तों यहाँ पर से T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन दोस्तों इन पाकिस्तानियों को भारतीय टीम ने, भारतीय प्लेयरों, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा या फिर दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन, सभी लोगों ने इन पाकिस्तानियों के मुँह पर कालिख पोता है। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत ली है, और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानियों में रोना धोना मचा है। और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को अहमदाबाद के ग्राउंड में दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस प्रकार से रौंदा है, इनकी 7 पुस्तकें आज नहीं रखेगी। क्योंकि दोस्तों मैच से पहले ही दोस्तों यहाँ पर से न्यूजीलैंड के कैप्टन दोस्तों मिचेल सेटनर ने इंडियन टीम को लेकर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन टीम को ये धमकी दिया था कि जिस प्रकार से वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में इसी ग्राउंड पर पैट कमिंस ने 1,30,000 के क्राउड में इंडियन फैंस को साइलेंट किया था, उसी प्रकार से आज भी इंडियन टीम को हम साइलेंट करेंगे। लेकिन इंडियन टीम ने, इंडियन प्लेयर और इंडियन फैंस ने इस प्रकार से न्यूजीलैंड के ये कैप्टन को पिछवाड़े में डाला है कि इनकी 7 पुस्तकें इंडिया में आकर यहाँ पर से बायलैटरल सीरीज हो, ODI सीरीज हो, टेस्ट खेलना भूल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इंडियन टीम ने दोस्तों यहाँ पर से 2 फाइनल इस न्यूजीलैंड की टीम को हरा चुकी है। इसके बावजूद भी दोस्तों इनके कैप्टन बड़े बड़े फेंकने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों पहले दुबई के ग्राउंड में रोहित शर्मा की कप्तानी में दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने, इंडियन टीम ने इनको पेला था। दुबई के ग्राउंड पे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में इस न्यूजीलैंड की टीम को इतनी बुरी तरीके से हरा था, उस फाइनल को जीतकर दोस्तों इंडियन चैंपियन बनी थी। अब इस बार की T20 वर्ल्ड कप
2026 में अहमदाबाद के ग्राउंड में दोस्तों इन न्यूजीलैंडियों को पेला है। जिस प्रकार से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आई है, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि दोस्तों जब से रोहित शर्मा की कप्तानी से इंडियन टीम ने दोस्तों यहाँ पर से ICC टूर्नामेंट जीतना चालू की है, उसके बाद तो इंडियन टीम दोस्तों यहाँ पर से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस प्रकार से इंडियन टीम जीत रही है कि जैसे गली मोहल्ले के क्रिकेट खेल कर आती है, 1-2 छक्के इधर 1-2 विकेट इधर से लेकर जाती है और इंडियन टीम चैंपियन बन जाती है। क्योंकि दोस्तों जब से रोहित शर्मा ने 2024 की वर्ल्ड कप जिताई है, उसके बाद दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसके बाद इंडियन टीम यंग टैलेंटों ने एशिया कप जीता, अब दोस्तों यहाँ पर से वुमेन्स ने दोस्तों वर्ल्ड कप जीता, वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर से T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। और भारतीय टीम ऐसा पहली टीम बन चुकी है दोस्तों बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पर से 3 दोस्तों यहाँ पर से T20 वर्ल्ड कप हासिल कर चुकी है और 2 बैक टू बैक की है भारतीय टीम ने दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बैक टू बैक दोस्तों चैंपियन बनने का। इसी कारण से तो पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों में रोना धोना मचा है और कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों हैं जो दोस्तों वो खुद ही कह रहे हैं कि इंडियन टीम को बराबरी करो, जलो मत इंडियन टीम से।